आत्मा हम है जी, और ओरिजिनल क्वालिटी प्यार है, ये सारा दिन याद नहीं रह सकता। अगर हम सोचे ना कैसे याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, अटेंशन, फिर वो रेडिएट, इट नॉट हैपन लाइक दैट। जी। दो चीजें हो सकती है, मैं आत्मा हूँ, ये याद रहे तो लव विल ऑटोमेटिकली रेडिएट। द अदर ऑप्शन इज, अगर आपका इंटरेक्शन प्यार का है तो आप ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस है। ऐसे थोड़ी होता है। इंटरेक्शन कितने लोग प्यार से करते हैं। प्यार से मतलब मीठी। प्यार से मतलब अच्छा, अंदर से प्यार हाँ, से। मतलब एवरी थॉट इज क्लीन। अब हम बाहर की Not तो कोई artificial, बात ही हाँ। नहीं ना, अच्छा, वो तो इट्स लाइक कंफ्यूजन है, वो तो इंटरनल ही कंफ्यूजन है। वो तो छोटे बच्चे के साथ, 6 महीने के बच्चे के साथ, साल भर के साथ, आई एक्सपीरियंस इट एवरी डे। मेरा सिंपल। प्यार से ही है और कुछ है ही नहीं। अब जैसे आपने कहा, एक छोटे बच्चे के साथ प्यार ही रेडिएट होता है और कुछ होता ही नहीं रेडिएट। इसके पीछे क्या रीजन होता होगा? मैं उसके पीछे कोई मेरा वो नहीं है, क्लैश नहीं है कुछ। क्यों? उसके पीछे रीजन ये नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि छोटे बच्चे से आपके लिए सिर्फ प्यार ही है। हो। छोटा बच्चा आपके प्रति ना जजमेंटल है, ना क्रिटिकल है, ना उसको आपकी गलतियां दिखाई दे रही हैं, ना वो आपकी किसी बात से हर्ट होता है, ना वो गुस्सा होता है। तो उसकी जो आत्मा की, मतलब छोटे बच्चे के अंदर जो आत्मा बट है। एक चीज और है, छोटा बच्चा ये नहीं देखता है कि मैं चोर हूँ या मर्डर हूँ या संत हूँ। इतना देखता है कि मेरा दादा है या मेरा बाप है, और वो भी उसको नहीं ऑनेस्टली पता। प्यार करता है। अभी देखो क्या है, सपोज मैं वो छोटा बच्चा रिलेशन नहीं जानता। धीरे धीरे ना, धीरे धीरे वो भी तो डेवलप करोगे ना आप। एक 5 दिन का बच्चा है, अभी तो नहीं मालूम है उसको आप दादा है नाना है, नहीं मालूम। 1-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने को भी नहीं मालूम है। धीरे धीरे उसको ये पता है कि रिश्ता है कोई, ये थोड़ी मालूम है रिश्ता क्या है। तब भी दीदी, हाँ, जिससे भी बच्चा देखता है, वो एक ही आंख से देखता है, एक ही मुस्कुराहट देखता है, एक ही चीज देखता है कि सिंपल। हाँ, किसी को वो लेबल नहीं देता है, अमीर है, गरीब है, खराब आदमी है, बुरा आदमी है, सबको वो सेम स्माइल देगा, सेम प्यार देगा। सपोज मैं वो बच्चा हूँ अभी, ओके, तो मेरे को आपके प्रति कोई लेबल नहीं, हाँ, कोई जजमेंटल बिहेवियर नहीं, आपकी मुझे कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही। नो कंपैरिजन। बाकी बड़े छोटे अमीर गरीब वो तो खैर नहीं, लेकिन सूक्ष्म वाले भी, कि कोई संस्कार आपका जिससे मैं हर्ट हूँ, कोई संस्कार जो मुझे पसंद नहीं आए, वो मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज बीइंग लव, कि जब मेरे पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्रिटिकल होने का, कंपैरिजन करने का, आपको राइट रॉन्ग लेबल करने का, जब मेरे पास वो नहीं है, वो सारे ब्लॉकेजेस, तो ऑटोमेटिकली मुझसे, मतलब वो बच्चे से, वो आत्मा से क्या रेडिएट कर रहा है? प्यार रेडिएट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ से प्यार रेडिएट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां से भी क्या आ रहा है? प्यार आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीइंग लव। तो मतलब फाइनल एनालिसिस ये है कि मैं अगर आपको प्यार दूं तो मुझे वापस, वो तो एनालिसिस है, हाँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस ये है कि लव रेडिएट करने के लिए नेचुरल मेहनत नहीं, बच्चा मेहनत करके नहीं प्यार रेडिएट कर रहा। अ चाइल्ड, वो थोड़ी मेहनत कर रहा, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मुझे प्यार देना है, कोई मेहनत नहीं है। लव इज फ्लोइंग नेचुरली। बच्चा तो नहीं बन सकता, मैं क्या करूँ? बच्चा बन सकते हैं। हाँ, कैसे? सिर्फ हमने ये जो अभी इतने सारे एपिसोड्स में देखा ना, वो बच्चा कैसे प्यार नेचुरली रेडिएट कर पा रहा है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म, जजमेंटल बिहेवियर, लेबल लगाना, इन सब चीजों से परे है। अगर जो हमने इसलिए फर्स्ट डे से देखना शुरू किया, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, लेबल लगाना, अगर हम भी इन एक एक चीजों को हटाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति सिमिलर आती जाएगी ना उस बच्चे के साथ। बीइंग लव, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, मुझे ये ऐसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और मुझे अगर याद भी रहे मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, आई एम लवफुल, ये लवफुल, और फिर मेरे को लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया, खत्म, ब्लॉक हो गया, सारा ब्लॉक हो गया। तो वो करना नहीं है हमें। ये जो छोटी छोटी चीजें हमने देखी जो नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर रहे थे, फ्लो को क्रिएट नहीं करना। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर, फ्लो को क्रिएट नहीं करना है,
फ्लो को ब्लॉक नहीं करना है। ब्लॉकेज को हटाना है। बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है, हमें कुछ नहीं क्रिएट करना है। लेकिन अगर ब्लॉकेज क्रिएट होता गया आर्टरी के अंदर, अभी 50% है, फिर 90% हो जाएगा वो ब्लॉकेज, फिर 99% अगर हो गया वो ब्लॉकेज तो फेटल। पहले तो फ्लो कर रहा था ना नेचुरल। ब्लॉकेज कैसे डेवलप हुआ? कुछ कुछ गलतियां, गलत खाना, गलत ये लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, व्हाटएवर, ब्लॉकेज डेवलप हुआ। हम कहे हाउ टू डू बीइंग लव, हम कहे हाउ विल ब्लड फ्लो, डोंट हैव टू डू, इट्स फ्लोइंग नेचुरल। बच्चा इज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट कि आई हैव टू गिव लव, दिस इज माय मदर, दिस इज माय फादर, नो। और देखो, बच्चा जब नहीं भी पहचानता लोगों को, मेहमान भी अगर घर में आए तो भी मेहमान का भी नेचुरली प्यार एक रेडिएट होता है उस बच्चे की तरफ, क्योंकि बच्चा कॉन्स्टेंटली प्यार रेडिएट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली। इवन अगर वो उस नए के पास, मेहमान के पास जाएगा नहीं, सपोज नहीं जा रहा किसी स्ट्रेंजर के पास, लेकिन वो जो गेस्ट आया है वो अट्रैक्ट होगा उस बच्चे की तरफ। हाँ, लेकिन नहीं जाएगा, लेकिन उसके प्रति वो कोई बैड वाइब्रेशन नहीं देगा, बिकॉज उस बच्चे की एनर्जी फील्ड इज लव, दैट पुल्स। हम क्यों कहते हैं बच्चा अट्रैक्टिव, बच्चा मैग्नेटिक, बच्चे की तरफ ऑटोमेटिकली लव। पुराने जमाने में कहते थे ना, बच्चा भगवान का रूप होता है, प्योर, यानी कि आत्मा का रूप होता है, स्वरूप प्योर, होता है। प्योर। अभी उसके ऊपर वो सब राइट रॉन्ग, गुड बैड, अक्वायर्ड लेयर, इस जीवन की अहंकार, अक्वायर्ड आई एम सो एंड सो, कुछ भी नहीं है। तो उसकी एनर्जी फील्ड प्योर है, जो उससे मिलेगा। अब एक और चीज क्या होगी, एक स्ट्रेंजर आया, उसको वो बच्चे की मैग्नेटिक फील्ड प्यार वाली है, तो वो जो बड़ा भी एंटर हुआ विद ऑल आवर ईगो, विद ऑल आवर हर्ट एंड क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन एंटर होते ही जब वहां से वो वाइब्रेशन आई प्योर लव की, तो मेरे अंदर, जो मैं बड़ा हूँ, मेरे अंदर की प्योर लव की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली इमर्ज हो गई। मुझे भी मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, लव, मैं लव, कुछ भी नहीं किया। लेकिन इधर तो बच्चे का असर एक बड़े आदमी पे हुआ। क्यों नहीं? आत्मा का आत्मा पर प्रभाव पड़ना है ना। अगर पेरेंट का चाइल्ड पर प्रभाव पड़ सकता है, तो चाइल्ड का भी तो पेरेंट पर प्रभाव पड़ने वाला है। बच्चा तो क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, जब हमारे फ्लोर से जब नीचे जाता है खेलने, तो कोक, ड्राइवर, झाड़ू, सब काम छोड़ देते, उसके साथ खेल खुल के। और जब शाम को, मैंने देखा है, यहाँ तो मेरा दामाद, यहाँ विवेक मेरा बेटा, जब आते बोलते सारे दिन की थकावट उतर जाती बच्चे से मिलके। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि आप अपने नॉर्मल रूप में उस क्षण आ गए, तो कहाँ गई थकावट? कैसे आ गए अपने नॉर्मल स्वरूप में उस टाइम? व्हेन दे फील दैट ना, कि सारी थकावट गई, क्योंकि जो बड़ा आया उसने अपनी प्योरिटी को एक्सपीरियंस किया। क्योंकि सारा दिन में वो वर्क प्लेस पे ईगो के साथ ईगो, पोजीशन के साथ पोजीशन, पैसे के साथ पैसे, बड़े के साथ छोटा, मालिक के साथ एम्प्लॉय, उसमें इंटरेक्ट कर रहा था सारा दिन। तो सारा दिन बॉडी कॉन्शियस लेवल पे, फिर कहीं क्रिटिसिज्म, कहीं कुछ, कहीं कुछ, घर आए लव के साथ लव, बीइंग लव। अब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है हाँ पेरेंट और बच्चा है ना, इसलिए। इट्स नॉट पेरेंट और बच्चा। मेरा कुक खाना वगैरह छोड़ के आ जाता है खेलने के लिए, थोड़ा उसको रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, टीवी बंद कर देते, बच्चे से खेलते हैं। कितनी भी अच्छी पिक्चर होती तो सबसे ज्यादा कहते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर एनर्जाइज करना है अपने आप को, रिफ्रेश करना है, रिलैक्स होना है, बच्चे के साथ आ जाओ। मैं तो कहता हूँ बच्चा बन जाओ, बच्चा बन जाओ। और एक्चुअली जब बच्चे के साथ होते हैं तो क्या बन जाते हैं? बच्चा बन जाते हैं। विच इज अ प्रूफ अगेन, जो हमने एक बार डिस्कस किया, विच इज अ प्रूफ कि मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी वही है जो उस बच्चे के अंदर है। और ओरिजिनल क्वालिटी में आदमी थकता नहीं है, नहीं, बिकॉज सोल इज पावरफुल ना, डिप्लीट नहीं होती है ना एनर्जी। सारा दिन अक्वायर्ड लेयर्स के थ्रू कितना डिफिकल्ट कर दिया है अपने रिश्तों को। इसने ऐसा तो मुझे ऐसा, ये ऐसा तो मैं ऐसा, ये तो छोटा है इसके साथ मुझे ऐसे बात करनी है, मैं बड़ा हूँ इसको मेरे साथ ऐसे। आपने एक एपिसोड में कहा था कि आपकी बैटरी समझो एकदम डिप्लीटेड है, और एक फुली चार्ज के साथ लगा दो तो आप भी चार्ज हो जाते हैं। तो वो बच्चा ही एग्जाम्पल, बच्चा इज फुली चार्ज है। ये आपका प्रूफ है बीइंग लव।
एंड दिस इज अ प्रूफ कि बीइंग लव इज नेचुरल। और एक और प्रूफ, हाँ, आप हमेशा ये कहते थे कि दूसरे को देने से आपका कम नहीं होता, तो बच्चा कितनों को दे रहा है और बच्चे की कम कहाँ हो रही, उसका बढ़ रहा है। सी देता है मीन्स क्या करता है एक्चुअली, जैसे ही बच्चा रेडिएट करता है हमें वो वाइब्रेशन, हमारे अपने पास भी वो है ना वाइब्रेशन, तो लेयर गंदा मैल लड़ गई। वो हमारे अपने पास वो जो वाइब्रेशन है उसको वो ट्रिगर करता है। सी जब इफ आई क्रिएट अ नेगेटिव वाइब्रेशन फॉर यू, it also hits something which is negative inside you. Similarly, if I create a pure vibration for you, Can you explain that first line about the negative thing? see हम सब एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ सोच के रखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ सोचा हुआ है और इस कबर्ड के अंदर स्टोर करके रखा है। ठीक है। अगर हम एक किसी के प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हम सामने वाले के अंदर भी वो नेगेटिव रेडिएट करेगा, उस तक पहुंचेगा। उसके पास भी चॉइस है कि पॉजिटिव क्रिएट करना है या नेगेटिव क्रिएट करना है हमारे लिए, लेकिन जो हम भेजेंगे वो उधर टच करेगा और वो उसका वो ही वाली क्वालिटी का थॉट क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई इफ द पर्सन इज अनअवेयर। सपोज मैं आपके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूँ एंड आप अनअवेयर, आप कॉन्शियसली थॉट्स को नहीं क्रिएट कर रहे, जैसे हम नॉर्मली चलते, हम अवेयर नहीं है, तो फिर अगर मैं आपके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूँ तो आपके मन में मेरे लिए नेगेटिव आना, ये एक 99.9% प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई। अगर मैं अवेयर रहूं तो ब्लॉक कर सकता हूं या कन्वर्ट करके वापस पॉजिटिव में। अगर आप अवेयर है, 24 घंटे अवेयर है। अवेयर मीन्स आपको किसी के लिए नेगेटिव आया, आपने उसको चेंज किया कि नहीं, व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस अबाउट दिस पर्सन। कुछ आया होगा, नहीं आया नहीं होगा, भी आया हो, हमें ये भी तो नहीं मालूम है ना, वो भी क्यों ब्लेम करें। हाँ, हमें ये नहीं मालूम है कि ये हमारी क्रिएशन थी या इट इज इन रिस्पॉन्स के सामने से कुछ आया। इम्पोर्टेंट है ये क्रिएट हो रहा है चेंज। ये तो मतलब कोई भी करके देख ले सारा दिन अपने अंदर, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसका मिल जाएगा। हम जैसा क्रिएट करेंगे हमें वहां से सिमिलर वाइब्रेशन मिलनी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। अब बच्चा जो क्रिएट करता है सामने वाली आत्मा के अंदर, जैसे आपने कहा कुक है, पेरेंट्स तो अलग, ग्रैंड पेरेंट्स तो अलग, वो तो हम कहेंगे कि चलो रिलेशनशिप है, कार्मिक अकाउंट है, ब्लड रिलेशनशिप है। स्टाफ का क्या रिलेशनशिप है? कोई स्टाफ तो 6 महीने के लिए होता है, चला जाता है, फिर नया स्टाफ आता है, कोई स्ट्रेंजर है, कोई गेस्ट है, लेकिन बच्चे की वाइब्रेशन, उस आत्मा के अंदर जो वो संस्कार है प्यार और प्योरिटी का, क्योंकि हर आत्मा के अंदर है, वो उसको ट्रिगर करता है। जैसे एक संत आत्मा से मिलने से, एक महात्मा से मिलने से भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ये दो एक मंदिर भी कुछ ऐसे स्थान में जाते हैं तो ऐसा लगता है वो स्थान की वाइब्रेशन, यस, स्थान की और वहाँ के लोगों की इकट्ठी कलेक्टिव वाइब्रेशन। तो स्थान की वाइब्रेशन या लोगों की वाइब्रेशन, तो हमें लगता है वहां जाकर हमें बहुत पीसफुल लगा किसी भी ऐसे स्थान पर, तो हमें ऐसा लगता है कि उस जगह की पीस थी, उस मंदिर की पीस विच इज देयर, वो वहां उस स्थान की वाइब्रेशन, या उस महात्मा की शांति का अनुभव मुझे हुआ ना, वो महात्मा की प्योरिटी या पीस ने मुझ आत्मा के अंदर की प्योरिटी और पीस का मुझे अनुभव करने का मौका दिया, उसे जगह दिया। हाँ, बिकॉज एंड फिर हमें लगता है कि हम उनकी प्रेजेंस में ही वो फील कर पाते हैं। जब हम घर चले जाते हैं हम वापस अपनी वो दूसरी वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। सो वी फाइंड द नीड कि हमें बार बार ऐसे स्थानों पर या ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमें लगता है, ये भी अवेयरनेस चाहिए, हमें लगता है हमें वहां से शांति मिली, हमें उनसे शांति मिली, हमें वहां से एक स्टिम्युलस मिला, लेकिन जो अनुभव हुआ वो हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी का था। तो ये हमें स्थान से मिलेगा, ये हमें महात्माओं संत आत्माओं से मिलेगा, और ये हमें एक छोटे बच्चे से मिलेगा, लेकिन प्रूफ ये मिलता है कि मुझ आत्मा के पास वो ओरिजिनल क्वालिटी है। अब यही ऑपोजिट भी, कि हम किसी ऐसी आत्मा से मिले जिसका थोड़ा सा कुछ नेगेटिव है, वो मुझ पर पहुंचेगा, लेकिन अगर मेरे अंदर वो नेगेटिव है
तभी वो ट्रिगर होगा। और अगर मेरे अंदर वो नेगेटिव ऐसे है, नहीं ट्रिगर नेगेटिव है और मैं ट्रिगर नहीं होना देना चाहता हूँ, हाँ। तो कंट्रोल कर सकता हम हूँ। अवेयर होके चेंज कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे अपने अंदर के नेगेटिव को क्या कर रहे हैं। जैसे जब हम किसी संत आत्मा के पास जाते हैं, उनकी प्योरिटी से हमारी प्योरिटी ट्रिगर होती है, लेकिन हमारी इम्प्योरिटी से उनके अंदर नहीं कुछ ट्रिगर हो रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों की तपस्या से अपनी एक्वायर्ड लेयर्स को काफी हद तक क्लीन कर लिया है। अच्छा, क्या हम बिना किसी गुरु के पास गए या बिना किसी मंदिर गए, बिना इस स्थान गए, बिना छोटे बच्चे से मिले, ये हमारे अंदर के संस्कार ओरिजिनल वो जला सकते हैं? सारा दिन में अगर आप चेक करो तो कितनी बार जगते हैं वो। हम ऐसे थोड़ी है कि सारा दिन में नेगेटिव 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 है। सो मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस सच प्योर लव। कोई स्ट्रेंजर दिखता है एंड वी सडनली वांट टू डू समथिंग फॉर देम। व्हाई? क्यों? आपका बस ऐसे ही ऑटोमेटिकली कंपैशन क्रिएट होगी, क्योंकि आत्मा के पास वो क्वालिटी है। उधर से भी तो कंपैशन आ रहा होगा। स्ट्रेंजर से नहीं आ रहा है, वो क्यों? अपने जा रहा है, वो अपना अच्छा, रोड क्रॉस कर रहा है, सड़क कोई पे जा रहे हैं। वो उसने नहीं देखा आपको, लेकिन आपका मन कर रहा है। जैसे मैं भी वॉक पे जा रहा था, नीचे छोटे छोटे बच्चे नीचे खेल रहे थे, कम से कम 200 गज दूर, और मैं ऊपर की हाइट पे सड़क पे, तो उठा के चॉकलेट्स फेंक रहा था उनके ऊपर, मैंने कैच करो। मैं तो वो नहीं कर रहे थे, मुझे ना मुझे जानते, वो नहीं कुछ सेंड कर रहे थे वहां से, नहीं भेज रहे थे ना। दिस इज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल। लेकिन अभी अगर हम रिश्तों में आएंगे सारा दिन में और कहेंगे इसको ये देना है या इसके लिए ये करना है, उसने किया था मेरे लिए, उसने दिया था मुझे। मैं तो उन बच्चों का भी देखा, ना देखूंगा, ना मिला, ना मिलूंगा। बस जैसे न देखा न मिला तो भी चॉकलेट दिया, वहां से वापस चॉकलेट नहीं मिलने वाली है ना, नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही लोगों को मिठास बांटनी है, कितनी सुंदर सारा बात। दिन मिठास बांटनी है। वो हमें वापस नहीं देंगे, हम शायद किसी को नहीं मिलेंगे, हम शायद किसी को मिलेंगे, हमारे को शायद दूसरे से कुछ और भी मिल रहा है चॉकलेट की जगह, लेकिन हमें चॉकलेट बांटनी है। या तो हम Which कई बार means बोलते हैं मीठा, ना, मेरा प्यार। क्या रिश्ता है इससे, मैं दोबारा थोड़ी, लोग यहाँ तक मैंने देखा सिस्टर किसी के यहाँ, मैं जेब से निकाल के कुछ पैसे दरबान को, तो बोला ना इस होटल में हम कभी आएंगे ना, यहाँ रहने वाले हैं, तेरी ना जान ना पहचान, हम तो वहां देते हैं जहाँ सैल्यूट पड़े और जहाँ आना जाना रोज है, इनको क्यों दे रहे तू? मैंने सोचा इतना लोग सोचते हैं, क्योंकि वो उस टाइम दे नहीं रहे हैं, वो उस टाइम ले रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसे टिप दी। जो वो बोल रहा है आपको कि हम इसके बाद इधर आने नहीं वाले हैं, या हम तो वहां देते हैं जहां हम बार बार मतलब फ्रेंड्स को ले जाते हैं, बीवी बच्चों को ले जाते हैं, तो इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो वहां हम दे नहीं रहे हैं कुछ भी, हम ले रहे हैं। That's great. हम ले रहे हैं। एक्सप्लेन कीजिए इसको कि हम क्या उधर ले रहे हैं, हम क्या क्या ले रहे हैं उधर। हाँ? हम आज यहाँ पैसे उस वॉचमैन को या दरबान को या वेटर को दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, हाँ, वो हमारा ज्यादा ध्यान रखेगा, पहचानेगा। ले रहे हैं, वो हमारे से रिस्पेक्ट और प्यार से बात करेगा, हम रिस्पेक्ट ले रहे हैं, दोस्तों और के सामने सलाम सबके करेगा, सामने विश करेगा। हम ले रहे हैं। दिया क्या? 50 रुपीज 100 रुपीज दिया, रिस्पेक्ट खरीदने का तरीका था वो। हम दे तो कुछ भी नहीं रहे थे वहां पे। इतना कैलकुलेशन अगर बंदा करता है तो इतनी अवेयरनेस इसमें क्यों नहीं है कि आई एम लव, बीइंग लव, कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे? अवेयरनेस उस चीज की है कि मुझे रिस्पेक्ट लेना है, मुझे प्यार लेना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? सिंपल, मुझे इस जगह पर जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे इन लोगों से केयर, प्यार और रिस्पेक्ट लेना है। इस लेने के लिए लेकिन अवेयर है ना, किस चीज का, ना? किस चीज के लिए अवेयर है? प्यार, लव, रिस्पेक्ट लेने के लिए मुझे क्या क्या करना है। अभी आज सिर्फ उसको क्या चेंज करना है कि प्यार, लव, रिस्पेक्ट देने के लिए मुझे क्या क्या करना है। छोटा सा अवेयर तो हम सारा दिन है। नोबडी कैन बी अनअवेयर, बट अवेयर ऑफ व्हाट? हम ये अवेयर हैं कि दूसरे हमें क्या दे रहे हैं। हम ये भी अवेयर हैं, इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, इसने मुझे रिस्पेक्ट की, इसने मेरा ध्यान नहीं दिया, इसने दिया, इसने मुझे अप्रिशिएट किया, इसने नहीं किया, इसने उतने प्यार से नहीं बात की जितने पहले करता था। ये सब हम अवेयर ही तो हैं।
लेकिन हम किसके बारे में अवेयर है? एवरीबडी एल्स, कि मुझे इनसे क्या क्या एनर्जी मिल रही है। अब कितना डिफिकल्ट है इतने सब लोगों के बारे में अवेयर रहना है। इससे इजी क्या कहाँ है? डिफिकल्ट है, इसीलिए बहुत इजी है। ये इजी है। जो शेक हैंड करता है नमस्ते जिस तरह आदमी कहते पता चल जाता है कि आज वो कितनी वार्मथ है, कितनी गर्मी है, कितना प्यार है, या आर्टिफिशियल कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है या कुछ जरूरत है इसी से। अच्छा, अगर बाकी के वाइब्रेशंस, दूसरों के वाइब्रेशंस की अवेयरनेस हो सकती है, दूसरों की एनर्जी की अवेयरनेस हो सकती है, इमीडिएटली पता चल जाता है कि उसके पीछे वार्मथ है या स्वार्थ है या क्या है, मींस वी आर शार्प, वी कैन कैच। तो जब दूसरों की कर सकते हैं तो खुद की क्यों नहीं? ये तो इतना इजी होना चाहिए। लेकिन एंटीना किस डायरेक्शन में फिटेड है? लेने वाले डायरेक्शन में या देने वाले डायरेक्शन? अभी बस हमें उतना ही चेंज करना है। जैसे आपने कहा ना, उस बच्चे को ना मिले, ना फिर कभी मिलेंगे, ना देखा, ना उससे कुछ मिला। उस बच्चे ने टॉफी लेने के बाद थैंक यू भी नहीं बोला होगा शायद। ऐसे खेल रहे थे बच्चे, फेंकते गए, कैच पकड़ते गए, कौन है क्या है ये जीवन का फॉर्मूला बन जाए तो कितना इजी हो जाएगा कि उसने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, किया या नहीं दिया, अपना प्यार, अपना मिठास फेंकते जाए, देते जाए, radiate without saying but they did not do this, but they did not do this, but they did not appreciate। जब वो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, अब अगर आप ये सोचें बट उस बच्चे ने थैंक यू तो बोला नहीं, बट उस बच्चे ने तो स्माइल भी नहीं की, मैंने उसको चॉकलेट दी, फिर आप चॉकलेट नहीं देंगे। जहां लेने के मोड में चले गए कि उसने तो स्माइल नहीं किया, उसने तो अप्रिशिएट नहीं किया, उसने मुस्कुराया भी नहीं, मैंने चॉकलेट दे दी, फिर कैलकुलेट भी करेंगे, मैं तो इतनी महंगी चॉकलेट दे दी, डिड दैट चाइल्ड रियली डिजर्व इतनी महंगी चॉकलेट मैंने दे दी? ये हम कैलकुलेट करते हैं सारा दिन कि मैंने उसको इतना दिया, उसके लिए इतना किया, उसके लिए इतना किया, उसने क्या किया, ये सब करके अपनी एनर्जीज को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। बच्चा क्या कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। अब आप उसी बच्चे को, जो आज बच्चा आपके घर 10 महीने का है ना, उसी बच्चे को 4-5 साल बाद देखना है। It will change, has to change. We were all like that. हर बच्चा ऐसा था। अब उस बच्चे को अभी तक नहीं मालूम है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। अभी वो सीखेगा बच्चा एक एक चीज। अब एक एक चीज हम उसको सिखाएंगे, उसकी कंडीशनिंग करते जाएंगे एक एक चीज। जैसे जैसे वो सब सीखता जाएगा, वो ब्लॉकेजेस आएंगे, ये राइट, ये रॉन्ग, ये गुड, ये बैड। They did not listen to me, so now I am hurt. They did not give me this, so bad. अभी ये बच्चा सीखेगा ये सारा। रास्ते में कुर्सी थी पड़ी हुई, मैं गिर गया तो कुर्सी को एक मारो। कुर्सी तो बहुत बैड है, तो रास्ते में खड़ी थी, अपनी गलती मत बताओ कि मैं ऐसा हट के जा सकता था। कुर्सी इज बैड, उल्टा सिखाना शुरू हो जाएगा। ब्लेम, चलो कुर्सी को मारो, दो हट कुर्सी यहाँ से निकल। अब ये सब सिखाते सिखाते वी आर अनअवेयर कि हम उसकी इनोसेंस, उसकी वो जो नेचुरल एनर्जी रेडिएट कर रही थी, उसमें छोटे 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 डिपॉजिट्स होने शुरू हो गए। नहीं बेटा, उल्टा नहीं सिखा सकते बच्चे को, बेटा कुर्सी की इसमें गलती नहीं है, आपको थोड़ा इधर से ध्यान दे के चलना चाहिए। कुर्सी तो अपनी जगह थी, आप रॉन्ग चले ना बेटा, नेक्स्ट टाइम आप इधर से जाना। अच्छा, इसके साथ भी अगर हम एक और चीज ऐड करें कि कुर्सी अगर गलत भी पड़ी थी, बच्चे फिर भी तुमको तो अपना ही ध्यान रख के जाना पड़ेगा, और कुर्सी को तुम सीधा रखो। सो दिस इज ऑल व्हाट वी विल टीच। जो हम सिखाएंगे उस एज में तो बच्चा कंज्यूम करता जाएगा, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट सिर्फ जो सिखा नहीं रहे, लेकिन जो आपने एक बार पहले शेयर किया था, हमारा अपना एटीट्यूड क्या है। हमारा अपना एटीट्यूड अगर ब्लेम गेम का है, वो बच्चे पर आएगा। आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, इनोसेंट है, प्योर है, धीरे 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 वो अपनी प्योरिटी और इनोसेंस को खोता जाए। अब जैसे इस वर्तमान समय हम देखते हैं कि पहले हम कहते थे बच्चा 6 साल की एज में, 7 साल की एज में वो इनोसेंस खोता है। अब के समय पर इट्स फास्टर। क्यों? क्योंकि अब मीडिया, इंफॉर्मेशन, टीवी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी वो इंफॉर्मेशन आती गई, जितनी कंडीशनिंग्स बाहर की मिलती गई, हमारी ओरिजिनल कंडीशनिंग से धीरे धीरे लेयर्स 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 डलते गए। अब वो बच्चा वही है,
वो आत्मा वही प्योर है, लेकिन लेयर आफ्टर लेयर आ गई। अब हम जो करने जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखा रही है वापस उस ओरिजिनल बच्चे तक पहुंचना है। खाने पीने में तो हम बोलते हैं ओरिजिनल लाओ, ऑर्गेनिक लाओ, ये इसको ज़्यादा गरम मत करो सब्जी को, इसकी ओरिजिनलिटी रहने दो, इसकी ओरिजिनल पोटेंसी मतलब विटामिन ख़त्म हो जाएंगे, इतना सब आजकल सीखने लग गए, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत दूर चले गए हैं। थोड़ा भी अभी हम आपने जो कहा ना, वो बीइंग लव बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है, वो कैसे सारा दिन अटेंशन रखे। बीइंग लव पे अटेंशन नहीं रखना है, वो ऑलरेडी है। अटेंशन किस पर रखना है? ये जो डिपॉजिट्स ब्लॉक हो रहे हैं फ्लो में, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, लेबल कर देना किसी को, किसी के प्रति गुस्सा क्रिएट करना, नफरत क्रिएट हार्ट करना। स्पेशलिस्ट हार्ट के फ्लो को कुछ नहीं करता है, जो चीज ब्लॉक कर रही है फ्लो को, वो ब्लॉक को हटा देता है। ब्लॉक क्रिएट भी हमने किया था, ब्लॉकेज को रिमूव भी हमने करना है। फ्लो ऑलरेडी है, ये आत्मा के लिए भी सेम है। लव ऑलरेडी है, प्योरिटी, पावर, लोग कहते विल पावर नहीं है, पावर नहीं, शक्ति। पावर इज द सोल्स ओरिजिनल क्वालिटी। सिस्टर, पावर इज द ओरिजिनल क्वालिटी। दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी। मैं अगले एपिसोड में ही पूछूंगा आपसे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।